यस मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज कंटिन्यू. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ completed. क्या किया था हमने इसमें? कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालने के लिए फील्ड निकाल दिया था पहले बीच का शीट के फंडे से, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते वी गुड ई इंटू डी से, और फिर सी पॉन वी करके आपका सी क्यू पॉन वी करके आपका कैपेसिटर आ गया. यही काम अब भी करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही करना है. पर अब क्या है कि उसके बीच में जो स्लैब है वो पार्शियली भरी हुई है, थोड़े से रीजन में. ठीक है, तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग. मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसको सुन के पॉज करके लिख लो. कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रफ कॉपी लेना, रफ कॉपी. कि जब आप पूरे नोट्स बना लोगे तो वीडियो को पेन को हाथ में लेके वीडियो को रिप्ले करोगे और देखोगे हाँ ठीक है, देखते रहोगे आराम से. हाँ नोट हो गया, देखिए अरे तो छूट गया, पॉज कर दो, नोट कर लो, वहीं इंसर्ट कर दो वहीं पे. रफ कॉपी इसीलिए कह रहा हूँ, तो कंफर्म हो जाएगा तब फाइनली फेयर करें उसको. बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, बेहतरीन. ओके, बाकी आपको मेरी बात नहीं माननी मत मानो, ठीक. ऑनलाइन हो, कौन सा मैं तुम्हारा गला पकड़ लूँगा, तुम्हारी इच्छा है, पर मेरा भरसक प्रयास यह है कि आपका भला हो. राइट द हेडिंग. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when slab is filled partially between plates. ठीक है, या स्लैब इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स पार्शियली. आगे पीछे कर दो जैसे मुझे करते हैं, समझ गया ना. बिल्कुल उसी अंदाज में लिखना. कंसिडरिंग two metallic plates X and Y, a charge is given to plate X and Y is earth. बस इतना लिख देने पे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आ जाना अंडरस्टूड हो जाता है. पहले प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया गया, दूसरे अर्थ कर दिया, इतना कहना ही पर्याप्त है. बस हम समझ जाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आ चुके हैं. ठीक है, फेस टू ईच अदर. A is the area of each plate and D the distance between them. यही जुगा तू पहले वाला आर्टिकल था जो पिछली वीडियो में था. फिर सुन ले फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, क्या करना है. कंसिडरिंग टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y हैविंग एरिया A and डिस्टेंस D between them. पहले किस बात Q चार्ज इज गिवन टू A, so given to X and Y is earth. बस हो गया. जो जो दिख रहा है वो लिख दो बस फर्स्ट पैराग्राफ में, सिंपल. स्लैब की बात आती है, स्लैब पूरे में नहीं भरा जाएगा. and let a slab of thickness T and dielectric constant K is introduced between two plates X and Y. ठीक है, ध्यान करें पिछली वीडियो में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरी तरह खाली था तो इसकी कैपेसिटेंस आपने प्रूफ की थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और जब इसके अंदर पूरे पोर्शन में स्लैब भर दिया था तो हो गई थी वो इनटू K. ठीक है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो. फर्स्ट पैराग्राफ. Considering two metric plates X and Y of parallel plate capacitor having each area A and D distance between them. X charge Q is given to X, Y is earth, and a slab of thickness T and having dielectric constant K is introduced between them. हो गया. अब अगले पैराग्राफ से अपनी कार्रवाई चालू कर दो. पॉज कर दो कहीं भी, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, डायग्राम बनाना है, और तब आगे बढ़ोगे. प्यार से आगे बढ़ो. अच्छा जी, हो गया. कार्रवाई चालू. कार्रवाई फिर याद रहा तो क्या करते थे,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता था, और फिर C इक्वल टू क्यू अपॉन वी में इस वी को यहाँ रखते, ये प्रोसेस था। अब ये करना इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ अलग होगा और एयर वाले पोर्शन अलग होगा। जो एयर वाले पोर्शन में होगा उसे तो ए का दी, ए मीन्स एयर, और इसे ई एम का दी मीडियम, या ई एस का लेना स्लैब, ठीक, कुछ भी कहते कोई दिक्कत। तो अगले पैराग्राफ से फील्ड निकालना है। क्यों निकालना है फील्ड? क्योंकि इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाल देंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है ये क्यू अपॉन वी करके, बस। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स in air, EA क्या होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस 2 नहीं आता था क्योंकि 2 शीट्स की वजह से, इट इज Q by A सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड इन मीडियम या इन स्लैब ई एम इज क्या फॉर्मूला जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ की और आ जाएगा, बस के एप्सिलॉन नॉट। जहां जहां फील्ड है, ये स्लैब है, वहां फील्ड ये होगा, और जहां जहां एयर बची वहां ये। क्लियर? अब निकाल दो पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसको अलग से निकाल दो, एयर पोर्शन अलग से निकाल दो, जोड़ दांत बन कर मेरा टोटल पीडी, बस और क्या है। सो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू ए इंटू डी होता है। तो पहले एयर की बात करना, ए इंटू डी। ई कितना है एयर में? ई ए इंटू डिस्टेंस कितनी है? एयर वाली कितनी बची हुई है? डी में से टी कम कर दो, बस ये एयर डिस्टेंस है, डी माइनस टी। इतना पीडी तो हो गया केवल एयर वाले पोर्शन, और प्लस मीडियम वाले पोर्शन में ए इंटू डी, ई एम मीडियम वाला, और डिस्टेंस कितनी मीडियम मीडियम वाले पार्ट की? टी। समझ आया ये पॉइंट? अच्छी तरह सोच लेना, जब सोचोगे ढंग से तो दिमाग में आ जाएगा, दोबारा बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ई ए और ई एम निकाले ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी, और ई एम निकाला हुआ आपने क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। तो व्हाट कॉमन? Q upon epsilon naught A, take as common, remains D minus T plus T upon K। ये PD डेवलप हो गया जी Q चार्ज देने से, और Q चार्ज देने से इतना V निकल गया, तो C निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। सो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of capacitor C is Q upon V। Q upon V कितना निकाल दिया टोटल पीडी? Q upon एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। खल लास, और ये आपको पहले ही पता है, 5 लीटर का टैंक अगर है, कैन है, तो उसमें 1 लीटर पानी भरा हो, चाहे 2 लीटर भरा हो, चाहे ना भरा हो, कैपेसिटी तो उसको 5 लीटर ही रहेगी। इसलिए कैपेसिटेंस इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं है कि चार्ज कितना दिया गया। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गई, ये ऊपर कौन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
d minus t plus t by k is very important formula. Very important formula. Special cases. पार्ट ए, अगर मैं t की वैल्यू 0 कर दूं, t 0 करते स्लैब खत्म हो जाए, टोटल एयर कैप्चर हो जाए, जिसका फॉर्मूला आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, वो वेरीफाई हो जाना चाहिए, कर लो। When t is equal to 0, यानी कि एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, देन C नॉट, टी 0 दो, ये भी 0 ये भी 0, क्या बचा सिर्फ एस नॉट है ऊपर, नीचे सिर्फ डी बचा, और जो कि आप प्रूफ कर भी चुके थे, वेरीफाई हो गया। देखा जाए ये जनरल फॉर्मूला हुआ सबके लिए, जब पूरी तरह से भरा हुआ हो, चाहे पूरा खाली हो, चाहे थोड़ा सा भरा हुआ हो, सबके लिए फॉर्मूला आ गया जनरल फॉर्मूला। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पार्ट बी, अगर पूरे भरना तो टी की वैल्यू बढ़ा के डी के बराबर कर दो, तो कंप्लीटली फिल्ड, व्हेन टी इज इक्वल टू डी, कंप्लीटली फिल्ड, completely filled by slab। तब देखिए, देन चीज क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, ये टी भी डी के बराबर ही होगी, डी और प्लस डी, टी के डी सब टी के डी आर रख दो, डी बाई के, डी डी कैंसिल, अब के ऊपर, अब तो डिवाइड के बचा, बस के ऊपर पहुंच जाएगा। सो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये भी वेरीफाई हो चुका था पिछली वीडियो में, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है सब कुछ, देवियों बालकों, आ रहा है। और स्पेशल पार्ट्स, पार्ट सी, वो कोई हल्ले में चाहता था। हाँ, पार्ट सी, वो जो टी मोटाई वाली स्लैब भरी हुई है बीच में, अगर वो मेटल की प्लेट होती, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड स्लैब इज ऑफ मेटल, मेटल, तो के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी, वाटर के लिए 80 और वैक्यूम और एयर के लिए 1। देन तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो 0 हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। समझ आ रही बात, यानी कि मेटल की प्लेट डाल के डिस्टेंस को कम कर सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी माइनस टी रह जाएगी। लास्ट पार्ट डी, अगर स्लैब ऐसी हो, प्लेट की एक्शन भाई,
इसमें बहुत सारी प्लेट डाल दो, अलग अलग मोटाइयाँ, T1, T2, T3 डॉट डॉट डॉट, और रिस्पेक्टिव पेरेंट कॉन्स्टेंट्स K1, K2, K3 डॉट 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 डॉट, तब क्या हो? ठीक है, तो क्या लिखोगे? सुने चौथे पार्ट में, इफ मैनी स्लैब्स of thicknesses T1, T2, T3, dot 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 and dielectric constants K1, K2, K3, dot 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 respectively are introduced between x and y, then दोबारा रिप्लाई करके सुन लेना, then its capacitance becomes C S0 A अपॉन D माइनस T, पहले वाले के लिए T1, दूसरे वाले के लिए T2, तीसरे वाले के लिए T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बनेंगे, और प्लस T अपॉन के का रेशियो इंडिविजुअल, तो T अपॉन के पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और सारी मोटाइयों को जोड़ दोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल आ जाएगी D, S0 A अपॉन D माइनस बिकम्स D, और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट डॉट, हल लास्ट, तो C इज इक्वल टू S0 A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट। ओके, और आप कहोगे पूरे में ना भरें, थोड़ी बहुत जगह बच जाए, तो थोड़ी बहुत जगह बच जाए तो इट ट्रीट एज ए थिकनेस उसकी रही होगी जितनी बच गई, और के की वैल्यू उसके लिए 1 हो जाएगी बस, और क्या। तो जो ने समय ठूस दिया, कुछ खुला रह गया तो वो एयर का माना जाएगा, समझेगी बात। तो ये 4 पार्ट्स इस आर्टिकल के साथ साथ कर लेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये जो आपने पढ़ लिया, आगे पीछे कर करके 10 सेकंड 20 सेकंड इसको नोट्स बनाओ रफ कॉपी में पहले, बाद में फेयर करना। रफ कॉपी में जब पूरा बन जाएगा, जगह जगह इंसर्ट करना पड़ सकता है, अरे तुम भूल गए थे वगैरह वगैरह, तो रफ कॉपी में बनाना पड़े, और फिर पूरी वीडियो देखना आराम से। 2 घंटा टाइम बहुत होता है जो तुम्हें दिया जाता है, और देखना हाँ ओके सब कुछ दर्ज हो गया, फिर आप उसको फेयर में करना। और इस चैप्टर, चूँकि आखिरी वीडियो है इस चैप्टर की, इसलिए बचाव पार्ट इसी में डालना पड़ेगा। बचाव पार्ट है भी नहीं कुछ, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है क्या वो सब, इन सीरीज एंड इन पैरेलल, बस तो बच्चों खेल ले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Combinations of capacitors. Part A, in series. In series. सीरीज की कहानी क्या होती है ये मत देखना, ये तो सीरीज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई देगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मेरी बात सुनना ढंग से, सीरीज किसे कहोगे? जब एक कैपेसिटर से चार्ज फ्लो होने के बाद दूसरे में जाए तो ये सीरीज कहलाएगी। जो एक में चार्ज जा रहा है वही सारा उससे निपटने के बाद दूसरे में एंटर कर रहा हो, दे आर इन सीरीज। और पैरेलल चार्ज पहले डिवाइड हो जाएगा, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में फ्लो करेगा, और फिर उसमें फ्लो होने के बाद मीट हो जाएगा, देन दे आर इन पैरेलल। सीरीज में एक ही चार्ज फ्लो होता रहेगा, सब में वोल्टेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। और पैरेलल में चार्ज बढ़ गया तो वोल्टेज सेम रहेंगे सब में, बस याद कर लो।
In series, charge or current will be same in each, and potential difference divides. And in parallel, charges or currents divided, but voltage या potential difference remains same. ये है सबसे important. ठीक है? ये एक व्यवस्था है, एक कनेक्शन ए, दूसरा कनेक्शन बी, इसको लगातार प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया गया है, जबकि इसको अर्थ कर दिया गया, बीच में कुछ नहीं, बीच में हमें कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन यूज करना है। पहली बात चलिए सीरीज की, ये इस प्लेट से कनेक्ट होगा, उतना ही बाई इंडक्शन इसमें आ जाएगा, जो प्लस का चार्ज होता था पीछे जो अर्थ में चल जाता था वो अर्थ में न जाएगा, इसे मिल जाएगा, वही दोबारा होगा जब तक वो आगे वाला अर्थ ना हो। कैपेसिटेंस C1, C2, C3, ये डायग्राम बनेगा और क्या लिखा जाएगा, कंसिडरिंग 3 कैपेसिटर्स of capacitances C1, C2 and C3 are connect in series between A and B. हो गया, charge Q is given to A and B is earthed. बस हो गया। क्या चीज सेम रहेगी इस पर, सब पे एक जैसा चार्ज, और क्या डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज, जो डिवाइड हो जाएगा उसमें निकाल लो। ये लिख दोगे, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, let 3 capacitors of capacitances C1, C2 and C3 are connect in series between A and B. Charge Q is given to A and B is earth. हो गया, तो क्या डिवाइड हो गया इसमें, वोल्टेज निकाल दो। सो पोटेंशियल डिफरेंस across these capacitors V1 equal to V2 is equal to V3, इसका निकाल दो फटाफट। होता है Q is equal to CV, तो V is equal to Q upon C, क्या आ जाएगा इसका, Q तो एक है ना सब में, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस, तो Q अपॉन C की जगह C1, V2 Q से में जैसे Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। ओके, इतना PD इसमें निकला इंडिविजुअल, तो टोटल निकाल, इसलिए टोटल PD बिटवीन A एंड B V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू, इन तीनों वैल्यू पुट करो, ये तो कॉमन क्या आ जाएगी, तीनों वैल्यू पुट करने के बाद Q, अब बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक बार नजर मारो उस पर, एक सेकेंड। यस क्या था, ओके, चार्ज Q की व्यवस्था थी, B अर्थ था, इन तीनों कैपेसिटर्स ने मिलके इतना PD डेवलप कर दिया A और B के बीच में, ये इन तीनों का जॉब, तीनों का फंक्शन हुआ, तीनों का वर्क हुआ। यही काम जो इन तीनों ने मिलके किया, अगर कोई अकेला ही कर लेता तो कहलाता इन तीनों के बराबर अकेला, यानी कि इसी के इक्विवेलेंट काम करने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी क्वेश्चन 1 बनाने के बाद। ओके।
तो अब ढंग से सुनना, सो क्या होगा, वहीं पॉज करके लिख देना हम। तो इक्वेशन नंबर 1 के बाद now if these three capacitors are replaced by a single capacitor, ठीक है, which produce PdV between A and B, यहाँ तीनों ने करा ना, वो अकेले करे तो, then it will be equivalent capacitor, ठीक। if its capacitance is C, then तो V इक्वल टू Q अपॉन C। अब तो एक कैपेसिटर एज्यूम कर रहे हो, Q चार्ज है, अब V का V एक पे आ गया बस। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, ये V की वैल्यू Q को यहाँ रख दो, Q अपॉन C इज Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, कैंसल। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट से बहुत दूर हैं, बहुत दूर, वो यहीं कर लेंगे। ए वी के नीचे क्यू को ले आओ, 1 बन तो गया, ये पता नहीं कौन सा सी बन गया, किस कैपेसिटर का सी है। इसलिए रियल नॉलेज पे ध्यान दें। जब तक तो उस कैपेसिटर के बारे में बताओगे नहीं, तब तो व्हाट इज सी, समझ रहे हो, डांट रहा हूं तो मैं। तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर कुछ कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनकी कैपेसिटेंसेस को रेसिप्रोकल करके ऐड करो, 1 अपॉन 1 अपॉन 1, तो जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल आएगा, उल्टा करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो निकल जाएगा कैपेसिटेंस। ओके, और सर्व अंतिम भाग पार्ट बी, पार्ट बी इन पैरेलल। व्यवस्था वही, एक क्यू चार्ज जाएगा, बी अर्थ किया गया। अब इसके बीच में 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े, टिंग 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 टिंग, ये डिवाइड हो जाएगा 3 रास्तों और फिर मिड C1 C2 C3। और मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में क्या चीज बनाएगी तीनों के ऊपर, वोल्टेज, और क्या बढ़ जाएगा, चार्जेस। तो वोल्टेज V V V और चार्ज बढ़ जाएगा Q1 Q2 Q3। ये Q जो 3 से बढ़ गया, तो Q1 Q2 Q3 ऐड करके मेन चार्ज जाएगा। तो क्या लिखना है, सुन लें, डायग्राम बन जाएगा। लेफ्ट, या कंसिडरिंग 3 capacitors of capacitances C1 C2 and C3 are connect in parallel between A and B. Charge Q is given to A and B is earthed. हो गया। If PD is V, सब सेम रहेगा ना, then charges on each capacitors, या charges on capacitors, charges on capacitors, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q is equal to CV, तो इसके लिए C1 V देखिए जैसे समझे, C2 V C3, इसलिए टोटल चार्ज Q is equal to Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 Q2 Q3 वैल्यू पुट कर दो, ये कॉमन क्या जाए वैल्यू पुट करने के बाद V। तो Q is equal to V टेक एज कॉमन, तो क्या बचा अंदर, C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और यही काम अगर एक अकेला चार्ज कर लेता तो इक्विवेलेंट कहलाता, बिल्कुल वही दोबारा लिखा जाएगा। इफ ऑल इक्वेशन 1 के बाद लिखना बहुत जरूरी है। इफ ऑल 3
कैपेसिटर्स आर रिप्लेस्ड बाय सिंगल कैपेसिटर, ठीक है, विच टेक द चार्ज Q and PD becomes V, then it will be equivalent capacitor. Its capacitance if C, then Q is equal to C. वही चार्ज है, कैपेसिटेंस बस एक ही है और V उसी के ऊपर है बस। ये डायग्राम मैंने जो पहले बना था वही बनेगा है। फ्रॉम 1 एंड टू C1 तो CV is equal to C1 plus C2 plus C3 V cancel, C is equal to C1 plus C2 plus C3। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनकी कैपेसिटेंस को सीधे ऐड कर दो, सीधा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ जाएगी। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। डायरी मेंटेन कर लेंगे। Q इज इक्वल टू CV, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का 4πε0 इंटू A, कॉम्बिनेशन का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला जो आज ड्राइव करा है, ये सारे मेंटेन कर लें और इनको न्यूमेरिकल्स आज से ही शुरू कर दें, आज अभी से ही। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हुई, आपके नोट्स कंप्लीट हुए, वीडियो को दोबारा चलाने के बाद बिल्कुल वेरीफाई हो गया, फिर नोटबुक में आपने अपडेट कर लिया उसको। ये नहीं कि काम हो गया, काम नहीं हो गया। आपकी न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपके रास्ते खुल गए, अब शुरू होगा, समझ रहे हो। तो इस बार न्यूमेरिकल्स शुरू कर दो। जो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे ग्रुप में डालते रहना, मैं बताता रहूँगा। ओके।